शिमला में हो रही है सर्वदलीय बैठक, इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद है। आरजेडी की बहाली को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। आरजेडी बंद होने से कहीं ना कहीं हिमाचल की सियासत में भूचाल सा आ गया, ये कहा जा सकता है। विपक्षी पार्टियां भी आगे आकर समर्थन करें, ये सरकार का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगराज जुड़े हुए हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है इन बातों को मानेगी जो लगातार यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है हिमाचल सरकार की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय बजट में जिस तरह से आरडीजी 17 राज्यों की बंद की गई है, हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी प्रभाव जो है वो आरडीजी बंद होने का साफ तौर पर दिख रहा है। बीते दिनों वित्त विभाग की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भी दी गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी अनुदान जो है लोगों को दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, उनको बंद करना होगा। यहाँ तक कि जो ओपीएस की गारंटी देकर सरकार सत्ता में आई है उसको भी जो है यूपीएस की तरफ अब सोचना पड़ेगा। उसमें भी इसके अलावा जो नई भर्तियां हैं वो नहीं हो पाएंगी। कर्मचारियों की देनदारियां तक जो है वो सरकार नहीं दे पाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार चाह रही है कि जो विपक्षी जो दल हिमाचल प्रदेश में है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या सीपीएम, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको साथ लेकर जो है केंद्र पर दबाव बनाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के लिए जो आरडीजी की ग्रांट मिलती आई है उसको बहाल किया जाए। तो इसी मकसद से आज जो है ये सर्वदलीय बैठक हो रही है जिसमें मंथन होगा। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही कि अकेले हिमाचल के लिए ये फैसला नहीं हुआ है, सभी जो 17 राज्य हैं उनके लिए फैसला हुआ है। जून खर्ची सरकार को रोकनी होगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मंथन जारी है, देखना होगा कि आज की बैठक से क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। शिमला में हो रही है सर्वदलीय बैठक, इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद है। आरजेडी की बहाली को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। आरजेडी बंद होने से कहीं ना कहीं हिमाचल की सियासत में भूचाल सा आ गया, ये कहा जा सकता है। विपक्षी पार्टियां भी आगे आकर समर्थन करें, ये सरकार का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगराज जुड़े हुए हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है इन बातों को मानेगी जो लगातार यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है हिमाचल सरकार की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय बजट में जिस तरह से आरडीजी 17 राज्यों की बंद की गई है, हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी प्रभाव जो है वो आरडीजी बंद होने का साफ तौर पर दिख रहा है। बीते दिनों वित्त विभाग की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भी दी गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी अनुदान जो है लोगों को दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, उनको बंद करना होगा। यहाँ तक कि जो ओपीएस की गारंटी देकर सरकार सत्ता में आई है उसको भी जो है यूपीएस की तरफ अब सोचना पड़ेगा। उसमें भी इसके अलावा जो नई भर्तियां हैं वो नहीं हो पाएंगी। कर्मचारियों की देनदारियां तक जो है वो सरकार नहीं दे पाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार चाह रही है कि जो विपक्षी जो दल हिमाचल प्रदेश में है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या सीपीएम, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको साथ लेकर जो है केंद्र पर दबाव बनाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के लिए जो आरडीजी की ग्रांट मिलती आई है उसको बहाल किया जाए। तो इसी मकसद से आज जो है ये सर्वदलीय बैठक हो रही है जिसमें मंथन होगा। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही कि अकेले हिमाचल के लिए ये फैसला नहीं हुआ है, सभी जो 17 राज्य हैं उनके लिए फैसला हुआ है। जून खर्ची सरकार को रोकनी होगी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मंथन जारी है, देखना होगा कि आज की बैठक से क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है।